भारत एक्सप्रेस, जिसके बिना आज का हम आयोजन जो है उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। आदरणीय श्री उपेंद्र राय जी, जो हिंदुस्तान में पत्रकारिता का एक चेहरा है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि बोलते बाद में है और मुस्कुराते पहले हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात है कि इन्होंने कभी हवाओं का रुख देखकर अपनी पत्रकारिता नहीं बदली या अपनी कलम को नहीं बदला। आपकी तालियों के बीच, क्योंकि बाहर से जो मेहमान आए हैं उनको लगना चाहिए कि मुंबई की तालियां हैं, आदरणीय श्री उपेंद्र राय साहब। परम आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, जो हिमाचल प्रदेश में 3 साल राज्यपाल रहने के बाद आप तेलंगाना के राज्यपाल हैं, और आपको मैं साल 1997 से जानता हूं। जब मैं लखनऊ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तब आप उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर थे और विधान भवन में आप बैठा करते थे। मेरे पास नया नया विधानसभा लाइब्रेरी का कार्ड बना था, जिससे मुझे विधानसभा में आते जाते एंट्री मिल जाया करती थी। तो तब से लेके अब तक का जो सफर है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में शुचिता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता और ईमानदार राजनीति को, जो राजनीति की परिभाषा महात्मा गांधी ने दी थी कि राज और नीति मिलकर नैतिकता के साथ राजनीति शब्द का आकार लेते हैं, तो करीब करीब 44 वर्षों से आप लोगों के बीच में हैं। और कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, काजल की एक लीक लागे है पे लागे है, लेकिन अनब्लेमिश्ड कैरियर। और राजनीति में इतना कह सकते हैं कि वाणी पे इतना कंट्रोल सर जितना मैंने किसी का नहीं देखा। तो आप इस कार्यक्रम के लिए ही हमारे और आचार्य जी के अनुरोध पर आज आए हैं और कल सुबह चले जाएंगे। और मुंबई में इतनी बारिश हो रही थी, ये इस हाल में बैठने की जगह नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो ये संदेश भेजा कि कार्यक्रम कैंसिल तो नहीं हो गया, कार्यक्रम कैंसिल तो नहीं हो गया। बहुत सारे लोगों ने फोटो भेजा कि बारिश लगा हुआ, कैसे आए, पानी जमा हो गया, कैसे निकले घर से बाहर, फिर भी आप लोग इतने आए। और आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ गजेंद्र चौहान साहब हैं, जिनको युधिष्ठिर के रूप में हम लोग जब मोबाइल खोलते हैं तो कोई न कोई रील आई जाती है सामने। सचिन खेडेकर साहब हैं, जब सहारा ग्रुप में सहारा मोशन पिक्चर का भी सीईओ में रहा हूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूवी बनी थी तो आपने लीड रोल किया था, और मुझे एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 400 फिल्में तो मैं सोचता हूं कि उससे ज्यादा ही की आपने, छोटी बड़ी मराठी और सब मिला करके। एक नाम है रजा मुराद साहब को मुझे नहीं लगता कि कहीं देश के कोने में खड़ा होकर चौराहे पे चिल्ला दीजिए कि रजा मुराद जी, तो लोग पलट के न देखें, लगता है चले गए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभागार में जैसे राजा राम जी, जो हमारे यहाँ कृषि एक्सप्रेस आता है, एक तरीके से आप ही का दिया कॉन्सेप्ट है, आइडिया है जो हमारे यहाँ चलता है। और भारत एक्सप्रेस इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। वागीश जी से परिचय बहुत पुराना है, लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नए रूप में जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम के बारे में एक शेर मुझे किसी शायर का ध्यान आ रहा है कि 1000 बर्ग गिरे, 1000 आंधियां उठें, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। तो ये कार्यक्रम होना था इसलिए हुआ, अदरवाइज जो रेड अलर्ट था और देश भर में इतनी सूचनाएं फैली हुई थी, ये कार्यक्रम होना नहीं था। और मंच पर मंचासीन सभी सज्जनों का, इस सभागार में आए सभी मित्रों का, भाइयों का, बहनों का मैं दिल की गहराइयों से आभार देता हूं। समय बहुत कम है, सर को लेके मुझे वहां गेटवे ऑफ इंडिया तक जाना है, वहां और भी गणमान्य अतिथि आपके प्रतीक्षा में हैं। और सर के ऑनर में एक शेर और पढ़ देता हूं। अल्लामा इकबाल का शेर है कि हजारों साल नरगिश अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो मैं सर के सम्मान में ये कहना चाह रहा था, क्योंकि आपने हमारा आग्रह रखा और इतने बारिश, इतने खराब मौसम के बाद फिर भी आए, क्योंकि अलर्ट इनको भी कल मिल गया था कि मुंबई में रेड अलर्ट है। तो इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।